प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 26 से 28 पद तक। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छे विशेष सिद्धांत को प्रभु यीशु मसीह ने समझाया और वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझें। और आज सुबह जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था तो प्रभु पवित्र आत्मा ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करी। मैं चाहता हूं आप इस वचन को समझें, सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करें। लिखा है, उसने कहा, यानी कि यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज डाले। यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को, अपने सुनने वालों को परमेश्वर के राज्य के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में समझा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसा है। कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य ने खेत में क्या किए, बीजों को बोया और रात को सो जाए और दिन को जाग जाए और बीज अंकुरित होकर बढ़े और वह व्यक्ति स्वयं नहीं जानता कि यह कैसे होता है। यीशु कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य गया अपने खेत में और उसने बीजों को बोया और फिर वो अपने घर चला गया, सो गया। कल सुबह जब वो आता है तो क्या देखता है कि जो बीज उसने बोए थे वो बीज अंकुरित होने लग गए, उनमें कोंपलें फूटने लगी हैं। लेकिन उसे नहीं पता ये हुआ कैसे, ये कैसे उगने लगे, उसे नहीं पता। उसने तो बीज बोया था, लेकिन जब कुछ दिन बाद वो क्या देख रहा है कि उसमें अंकुर आ रखे हैं, उसमें कोंपलें फूटने लगी हैं। वो बीज अब एक बीज नहीं, अब वो पौधा बनने जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता। आगे लिखा है, भूमि अपने आप फसल उपजाती है, पहले अंकुर, तब बालें और तब बालों में तैयार दाने। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भूमि अपने आप उस बीज को उगाती है, वो फसल में परिवर्तित हो जाता है। बीज पहले अंकुरित होता है, उस पर कोंपलें फूटती हैं, बालें निकलती हैं और बालों में दाने निकलते हैं, फिर से बीज हो जाता है। लेकिन ये सारा प्रोसेस अपने आप होता है। ये सारा प्रोसेस को जमीन करती है, भूमि करती है। यदि आप पत्थर पे डाल दोगे बीज तो पत्थर पे नहीं उगेगा, उगेगा तभी जब आप भूमि में डालोगे, मिट्टी में डालोगे। यानी कि व्यक्ति केवल बीज बोता है और उसने बो दिया, अब काम जमीन का है, भूमि का है, मिट्टी का है और मिट्टी उसे उपजाती है। प्रभु यीशु कहते हैं परमेश्वर के राज्य का बीज भी ऐसे ही है, तुमने उसे बो दिया, तुमने सुसमाचार प्रचार कर दिया, तुम नहीं जानते ये कैसे उगेगा, कब उगेगा। उस बीज को उगाना वो परमेश्वर का काम है। तुम्हारा काम है बोना, तुम बो, और परमेश्वर का काम है उसे उगाना। और धीरे धीरे परमेश्वर उसे उगाएगा और वो एक बड़ी फसल के रूप में तैयार हो जाएगा, परमेश्वर का राज्य। इसी प्रकार से जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने देखा कई बार हम लोगों के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य प्रार्थना करता है, विश्वास करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन कई बार उसके जीवन में रिजल्ट उसे नहीं दिखता और ऐसे समय में वो निराश हो जाता है, पीछे हटने लगता है, विश्वास में कमजोर होने लगता है, प्रार्थनाओं में कमजोर होने लगता है, प्रभु की उपस्थिति में रहना बंद कर देता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप बीज बोते रहे, यदि आप विश्वास में बने रहे, तो आप नहीं जानते, यदि आप प्रार्थना करते रहे, यदि आप प्रभु के पीछे चलते रहे, तो आप नहीं जानते कि आपके जीवन में कब काम हो जाएगा। मानो ऐसे ही होगा आपके लिए, क्या आप आज तो बोने गए थे और कल सुबह जब जागे तो क्या देखते हैं, बहुत सी आशीषें, फसल ही फसल, फसल ही फसल।
आशीषें ही आशीषें। एक रात में सारी परिस्थितियां बदल गई। इस व्यक्ति के साथ में जब मैं देख रहा हूं तो ऐसे ही हो रहा है। इस व्यक्ति के साथ में क्या हो रहा है कि वो मनुष्य गया और उसने अपनी खेती पे बीज बोए। कल सुबह जब वो आया तो उसने क्या देखा कि सारे बीज अंकुरित हो गए। एक रात में उसकी परिस्थिति, उसके हालात बदल गए। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आज परिस्थितियां विपरीत हैं। आज आपको रिजल्ट नहीं नजर आ रहा। आज आपको सब कुछ अंधकार नजर आ रहा है। आज आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई आशीषें नहीं दिख रही हैं जीवन में। लेकिन यदि आप बने रहे, यदि आप विश्वास में बने रहे, यदि आप प्रार्थना में लगे रहे, यदि आप प्रभु के पीछे चलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब एकाएक अचानक से प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और आप क्या देखेंगे? फलवंत। आप क्या देखेंगे? फसल को बढ़ते हुए। आप क्या देखेंगे? आशीषों को, सफलता को, बंद दरवाजों को खुलते हुए। अचानक से एक रात में परिस्थिति बदल गई। जब ये व्यक्ति सुबह उठा, अपने खेत में जाकर देखा, क्या देखता है? वो जो बीज थे जो इसने बोए थे वो अंकुरित हो गए। लेकिन इसे नहीं पता ये कैसे हुआ। किसने काम किया? भूमि ने, मिट्टी ने काम किया। आप नहीं जानते कैसे होगा, आपको नहीं पता कैसे होगा। ये तो बहुत कठिन काम है, नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगता है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कैसे होगा। कैसे होगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये प्रभु पर छोड़ दो। उगाने वाला कौन है? प्रभु है। यहां पर बता रहे हैं कि भूमि करती है ये काम। एक बीज को फलवंत करने का काम करती है भूमि, जमीन, मिट्टी, और उसे धीरे 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 उसे एक पौधा बना देती है और फिर से उससे बीज उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में काम करेगा। बस आपको बने रहना है, आपको लगातार काम पे लगे रहना है, आपको विश्वास में बने रहना है, प्रार्थनाओं में लगे रहना है। मीन्स अपना काम आपको करना है। जैसे इस व्यक्ति ने किया, इसका काम था बीज बोना, इसने बोया। कब उगेगा, कैसे उगेगा, कौन उगाएगा, ये परमेश्वर का काम है। आपका काम प्रार्थना करना है, उत्तर कैसे आएगा, कब आएगा, वो प्रभु का है। आपका काम है विश्वास से चलना, बस बाकी काम प्रभु का है। आपको आशीषित करना, आपको आगे बढ़ाना, आपको सफल करना, आपको प्रतिष्ठित करना, आपको ब्लेस करना, यह काम परमेश्वर का है। लेकिन जब आप बने रहेंगे, यदि आप बने रहे, तो आप इसी प्रकार से अपने जीवन में होते हुए देखोगे, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं। इस व्यक्ति ने बीज बोया और ये घर जाकर सो गया। जब ये दूसरे दिन आया तो क्या देखता है? इसने जो कुछ बोया था वो उगने लगा। लेकिन इसे नहीं पता ये कैसे हुआ, किसने किया। ये भूमि ने किया, जमीन ने किया, मिट्टी ने किया उसके लिए। ऐसे ही प्रभु आपके लिए करेगा, प्रभु आपके लिए करेगा। आज दरवाजे बंद हैं, आज परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर एकाएक आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपको धूली में से उठाकर राजाओं के संग बिठा देगा, आपके दुखों को आनंद में बदल देगा। एकदम से होगा आपके जीवन में। इसलिए विश्वास में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, आशा में, उम्मीद में बने रहें। क्या आशा? कि मैं सफल होऊंगा, मेरे जीवन में आशीषें आएंगी, परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाएगा, वो मुझे ब्लेस करेगा। आशा बना के रखें अपने जीवन में, क्योंकि आप अपने आप से नहीं उग सकते। भूमि ने इस बीज को उगाया, ऐसे ही परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, आपको उगाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, यूसुफ स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। भाइयों ने बेच डाला, जेल खाने में है, लेकिन उसे नहीं पता था आज वो जेल खाने में है और कल वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया।
उसे भी नहीं पता ये कैसे हुआ। किसने उगाया? परमेश्वर ने। किसने बढ़ाया? परमेश्वर ने। बस वो तो जेल में भी अपना काम कर रहा था, वो तो परमेश्वर में बना हुआ था। बस आज जेल में है, आज जेल में है, सोया हुआ है, सुबह उठा, देश का प्रधानमंत्री बन गया। एकाएक परमेश्वर ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। अकाल के समय में इसहाक ने जोता और बोया, और बाइबल कहती है कि जितना उसने बोया उसका 100 गुना उसने पाया। उसकी खेती इतनी फलवंत हुई, 100 गुना फलवंत। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में भी करेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपकी परिस्थितियाँ बदल गई, कैसे सब कुछ आपके लिए सही हो गया, कैसे बंद दरवाजे खुल गए, कैसे आप धूली में से राजाओं के संग बैठ गए, कैसे आपके दुख आनंद में बदल गए। अचानक से प्रभु आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मुझे कंसीव करने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। इसके लिए मैंने पास्टर पीके मसीह और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री में व्हाट्सएप के थ्रू प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। वहाँ पे एक सिस्टर ने मेरे लिए प्रेयर किया था और उनके प्रेयर के द्वारा मैं कंसीव कर चुकी और मेरा एक बेबी बॉय है। इसके लिए मैं उस सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही मैं अमृता सिस्टर और पास्टर पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे अब्बा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए जो तूने हमें दिखाई पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में एक एक पल एक एक क्षण में मेरे पिता तूने संभाला, तूने सहायता किया, तूने मदद किया पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर तूने आज के दिन में अपने लोगों को फेवर दिया, सपोर्ट दिया, उनकी सहायता किया, उनकी मदद किया, उनकी रक्षा हिफाजत की। आज बहुत सारी टेस्टिमनीज और बहुत सारे धन्यवादित विषय हैं प्रभु, उनके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते पिता। आपके प्यार के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, आपके अगापे प्रेम के लिए धन्यवाद पिता जो आपने हमसे किया। धन्यवाद तूने हमें चुना, हमें बुलाया, हमारा उद्धार किया प्रभु, हमें क्षमा किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरे बेटे बेटियों से पिता गलत हुए प्रभु जी, उनके सोचने द्वारा, बोलने के द्वारा, या फिर कोई भी किसी को गलत बोलने के द्वारा प्रभु जी, आज हर एक व्यक्ति प्रभु अपने गुनाहों को आपके आगे रखता है पिता और उन्हें पछतावा है प्रभु उस बात के लिए। खुदावन आप प्रभु उन्हें माफ करे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ पिता। इस समय माफ करे प्रभु, क्षमा करे प्रभु, और प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु इस मौके को बहुमूल्य जानकर परमेश्वर पिता आपके राह पर चल सके परमेश्वर पिता, गलत कामों को छोड़कर आपकी राह पर चल सके प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पूरे दिन भर में प्रभु आपका फेवर आपके लोगों के साथ रहा, आपका सपोर्ट, आपका प्रोटेक्शन, आपकी भलाई परमेश्वर आपके लोगों के संग रही पिता। हम धन्यवाद करते उस भलाई के लिए जो आज के दिन हमने देखी प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा कि आपने हमारी सहायता और मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद। विशेषकर धन्यवादी हैं खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिससे कि प्रभु बहुत सी बातों को प्रभु हमने सीखा, चाहे प्रभु कैसी भी परिस्थितियां प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो पिता, परंतु यदि वो प्रभु उस बीज को बोते हैं पिता परमेश्वर, तो पिता उस बीज को बढ़ाने वाला, उगाने वाला, उसे आश्रित करने वाला प्रभु तू है, परिस्थितियों को बदलने वाला तू है परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु आपके लोग बो रहे हैं प्रभु मेरे खुदावन, वो आने वाले समय में एक अच्छी कटनी को काटे परमेश्वर पिता। इस विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर जब वो बो रहे हैं मेरे खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो प्रभु एक अच्छे पल को, एक अच्छे समय को, एक अच्छे दिन को प्रभु अपने जीवन में देखें पिता। प्रभु यूसुफ ने पिता कठिन परिस्थितियों का सामना किया, परंतु प्रभु तूने उसकी कठिन परिस्थितियों को प्रभु आशीषों में बदल दिया परमेश्वर पिता। प्रभु इसहाक ने जोता और बोया, परंतु प्रभु तूने उसे फलवंत किया। आज प्रभु यीशु जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं प्रभु जी, जिस भी बात के लिए प्रभु आपके लोग एफर्ट लगा रहे हैं प्रभु खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जिस प्रकार जो व्यक्ति जिसने बोया और जब वो सुबह उठा तो उसने बीजों को उगा हुआ देखा, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों की परिस्थितियां भी इसी प्रकार प्रभु जी आशीषों में बदल जाए परमेश्वर पिता। ऐसे प्रार्थना प्रभु हम इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके फैमिली के लिए करते परमेश्वर पिता।
आज से प्रभु आप आपके लोगों को फलवंत करें, उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को फलवंत करें प्रभु। वो जो भी काम कर रहे हैं प्रभु जी, जिन काम में प्रभु वो बढ़ोतरी को नहीं देख पा रहे, आशीषों को नहीं देख पा रहे, सक्सेस को नहीं देख पा रहे, इंक्रीमेंट को नहीं देख पा रहे, परंतु प्रभु आने वाले समय में प्रभु परिस्थितियां आप बदलने जा रहे हैं प्रभु। ये इंक्रीमेंट देखें प्रभु अपनी सैलरी में, प्रभु अपने बिजनेस में ये ग्रोथ देखें प्रभु, ये अपनी जॉब में प्रभु बड़ी बढ़ोतरी को देखें परमेश्वर, ये अपने बच्चों की लाइफ में बढ़ोतरी को देखें, ये अपने फाइनेंस में बढ़ोतरी को देखें, ये अपने हेल्थ में परमेश्वर प्रभु एक अद्भुत सामर्थ को देखें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूं आज वीकनेस के कारण, बीमारियों के कारण प्रभु जी, कमजोरी के कारण प्रभु बहुत से काम है प्रभु जो तेरे लोगों के रुके हैं, परंतु प्रभु परिस्थितियां बदले यीशु के नाम में। खुदा इनका शरीर प्रभु सामर्थ पाए और प्रभु जो काम छूट गए हैं वो आने वाले समय में और भी बेहतर रीति से होने पाए परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। जब कर्जे में आने के कारण प्रभु जी बहुत कुछ प्रभु इन्होंने अपने जीवन में खो दिया, परंतु आने वाला समय प्रभु जब ये कर्जा प्रभु तूने इनके जीवन से प्रभु चुका दिया प्रभु, तो आने वाला समय प्रभु इनके जीवन में आशीषों और बरकतों को लेकर आए प्रभु। इनकी कमाई पर प्रभु तू बरकत दे, इनके फाइनेंस में बरकत दे, इनके जो फाइनेंस के सोर्सेज जो ओपन हो रहे हैं प्रभु उस पर तू बरकत दे पिता प्रभु जी। कोई भी फिजूल खर्ची, किसी भी गलत कामों में प्रभु इनका प्रभु जी कमाई ना लगे प्रभु, वरन इनकी कमाई ये निश्चय अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ आनंद के साथ खाएं प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग प्रभु पिता मेंटली, फिजिकली प्रभु बीमार है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम में प्रभु मेंटली बीमारी इसी वक्त इन भाई बहनों को छोड़कर चली जाए। फिजिकल हर एक बीमारी जो इंटरनल ऑर्गन में, हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में है, हर एक बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में, इसी वक्त इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जा। हर एक चोट यीशु के नाम में चंगा हो, इसी समय हर एक घाव चंगा हो, इसी समय पीढ़ियों से चलने वाली हर एक बीमारी नष्ट हो, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो, वायरल जो चल रहा है इस समय यीशु के नाम में नष्ट हो, फीवर, जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया यीशु के नाम में नष्ट हो, सर्वाइकल की प्रॉब्लम नष्ट हो, साइटिका की प्रॉब्लम नष्ट हो, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नष्ट हो, अल्सर नष्ट हो, अपेंडिक्स नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, रसोली गांठों को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, आंखों के धुंधलेपन को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, कानों के बहरेपन को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, गूंगेपन को, हकलानेपन को यीशु के नाम में हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक का हर एक रोग मैं तुझे श्रापित करती हूं, तेरे अगेंस्ट में उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं यीशु के नाम में। अधिकार में होकर हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी को कहते हैं जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। आज रात में मेरे प्रभु अपने लोगों को मीठी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन वो तेरे साथ में देखें। रात भर प्रभु जो बुरे सपने देख रहे हैं, स्ट्रेस में है प्रभु, एंजाइटी में है प्रभु, डर में है प्रभु, डिप्रेशन में है प्रभु, इसी वक्त में कमांड करती हूँ ये सारी बातें इन भाई बहनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम में। ये निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। जितने बच्चे रात में रोते हैं प्रभु, चिल्लाते हैं प्रभु, अच्छे से नहीं सो पाते प्रभु, तेरी असीम शांति उन बच्चों के जीवन में चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं हर एक प्रार्थना विनती जो हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने किया, अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपनी संतान को लेकर, अपनी जमीन को लेकर, अपने केस को लेकर प्रभु, हर एक की प्रार्थना को तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद पिता, आप बच्चों से, बुजुर्गों से, हर एक जवान से प्यार करते हैं और हर एक व्यक्ति आपके लिए बहुमूल्य है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।